गोसाई जी बैठे हैं, एक संत आए हैं। संत आकर के बहुत समय बैठे थे। बैठ करके अपना कमंडूल छोड़ करके गोसाई जी का कमंडूल लेके चले गए। गोसाई जी तो देखते रह गए, और जो उनके शिष्य हैं सब देख रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहे। गोसाई जी कहते नहीं है, क्या कहेंगे, न जाने क्या भावना लेकर के। और गोसाई जी अपने वस्तु किसी को स्पर्श करने नहीं देते हैं। और ये ऐसे महापुरुष आए, कहाँ से आए, कैसे आए, कमंडूल लेके चले गए। दूसरा दिन, पहले दिन जब आए, गोसाई जी निताई गौर के विग्रह रखते थे अपने साथ। गौर निताई के विग्रह रखते थे, कहीं जाते थे निताई गौर विग्रह अवश्य रखते थे अपने पास। विग्रह स्थापना करते थे, जहाँ कहीं जाते थे सबको लेकर के। तो वो सन्यासी वेश था वो संत का। सीधा आकर के निताई गौर को दंडवत प्रणाम किए। तो शिष्य जितना थे तो सब आश्चर्य हो गए। जो सन्यासी लोग कभी निताई गौर जानते नहीं है कौन है, निताई गौर कौन है ये जानते नहीं है, प्रणाम करना तो दूर की बात है। फिर कमंडूल लेके तो चले गए। दूसरा दिन आए, गोसाई जी के पास बैठे थे बहुत समय। फिर चले गए, कुछ कहे नहीं। गोसाई जी बहुत प्रसन्न है। तो गोसाई जी से पूछते हैं, जो ये संत कौन है जो आपके पास बैठे थे, आप कमंडूल लेके चले गए? बोलता है ये हिमालय में एकदम गंभीर प्रदेश में, जहाँ सिर्फ बर्फ है, बर्फ है, बर्फ है और कुछ नहीं है, वहाँ पर रहते हैं। ये कभी निम्न भूमि में कभी आते नहीं है, कभी आते नहीं है ये ऐसे साधु। तो बोलता है ये क्या खाते हैं, कैसे क्या करते हैं? बोलते हैं ये वहाँ कंदमूल होता है कुछ बर्फ प्रदेश में, वहाँ वो कंदमूल लेकर के खाते हैं। कुछ ऐसे जड़ी बूटी भी है, तो जड़ी बूटी खाने से आपको महीना भर भूख प्यास नहीं लगेगा, महीना भर भूख प्यास नहीं लगेगा। इतना छोटी सी बूटी है, उसको खा करके शरीर नष्ट भी नहीं होगा, जीर्ण भी नहीं होगा, थकान भी नहीं होगी। ऐसे ऐसी जड़ी बूटी है, लेकिन वो सबको मिलेगा नहीं। वो संत ही जो तपस्या करेंगे, साधन करेंगे, कठोर तपस्या करने के लिए जो तैयार होकर के हिमालय में जाते हैं, तो ऐसे संत कृपा करके उनको ये जड़ी बूटी बताते हैं, जी ये ऐसे ऐसी बूटी है। तो और सबको देंगे नहीं, वो देखते हैं जो ये साधन करेगा कि नहीं, ना निम्न भूमि में लेकर के बिजनेस करेगा। ऐसा वस्तु कहाँ मिलेगा? एक महीना भूख नहीं लगेगा, ऐसे हैं। बर्फ़ के अंदर सोते रहो, कोई ठंडा नहीं लगेगा। खाली बदन नग्न होकर के बर्फ़ में रहो, कोई ठंडा नहीं लगेगा। एक बूटी खाने से शरीर इतना गर्म, बर्फ़ में बैठे रहो। और शिव जी सिर्फ जानते हैं, शिव जी ही साधु बन करके, संत बन करके जो भजन करेंगे उनको बता देते हैं। देखते हैं जो तीव्र वैराग्य लेकर के, तीव्र उत्कंठा लेकर हिमालय में गए हैं, अब तपस्या करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, उनका एकमात्र टारगेट है इसी जन्म में भगवत प्राप्ति। कैसे भी हो, कोई भी कठोर तपस्या के द्वारा हमको भगवत प्राप्ति करनी है। ऐसे तीव्र उत्कंठ व्याकुलता लेकर के, तीव्र वैराग्य लेकर हिमालय में जाते हैं। स्वयं भोले बाबा साधु बन के उनको ये जड़ी बूटी बताते हैं। भोले बाबा बताते हैं तुम वहाँ जाओ, ऐसे है, ये बूटी तुम ले लेना, इसको इस तरह से व्यवहार करना। अगर मान लो बता दिया, लेकिन उनका मन नहीं है अब भजन करने का,
तो बूटी ढूंढ कर मिलेगा नहीं। ऐसे करामती है भोले बाबा का। हिमालय के उद्देश्य तो भोले बाबा है ना, हिमालय में सब कोई जा भी नहीं सकता है, रह भी नहीं सकता है। ये तपोभूमि में, हिमालय है तपोभूमि, तपस्या की भूमि है। अगर उसका मन चंचल हो गया, भजन में मन नहीं लगता है, तो उसको बूटी ढूंढ के मिलेगा नहीं। और बूटी ढूंढ के नहीं मिलने से क्या होगा, फिर निर्मल प्रदेश में आना पड़ेगा। जाओ तुम, तुम्हारा भजन हो गया, जाओ तुम। आप उसको ढूंढ के कहीं ढूंढो, मिलेगा ही नहीं। ऐसे तो कठोर तपस्या करते हैं। तो वो महात्मा से पूछा गया कि आपका उम्र कितना है? तो महात्मा ने कहा है, हमारे गुरुजी से हमने प्रश्न किए थे जी गुरुदेव हमारे उम्र कितना है? तो गुरुदेव कहे थे कि तुम्हारी उम्र तो 300 बरस बीत गया, तपस्या में बीत गया, 300 साल हो गया, 300 बरस बीत गया। तुम आप थोड़ा मातृभूमि दर्शन करके आ सकते हो। जाओ निम्न भूमि में जा करके, तुम्हारे जहाँ जन्म भूमि, वहाँ जा करके तुम दर्शन करके आ सकते हो। तो हमने तो, महात्मा ने कहा, जब हमने तो दर्शन करके वहाँ से हिमालय से आए हैं मातृभूमि दर्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ आकर के देखते हैं जो मुस्लिम राज देख करके तो हमारा मन चटक गया। जो निम्न भूमि में रहना ही नहीं है, निम्न भूमि में रहना ही है, यहाँ प्रदूषित हो गया है, ये जबन राज कर रहा है, यहाँ भूमि दूषित हो गया, यहाँ वातावरण दूषित हो गया, ये भजन के लायक नहीं रहा। चले गए हिमालय में फिर दोबारा। बोलता है फिर कितना दिन तपस्या किया हमको पता नहीं। फिर कुंभ जोग में हम निम्न प्रदेश में आए हैं। अब देखते हैं नहीं हिंदू राज है। माने कितना साल बीत गया, कोई 350 साल प्लस उसके बाद कितना साल बीत गया कोई ठिकाना नहीं। ऐसे बात उन लोग कायाकल्प करते हैं। योगिक क्रिया के द्वारा तो शरीर को लंबा समय तक खींच ले जाते हैं। जिसका 100 साल उम्र है वो तो 200 साल तो जी सकते हैं अपने शरीर को इस तरह से श्वास क्रिया रोक करके, इस तरह से यौगिक प्रक्रिया के द्वारा आयु को दीर्घायु कर देते हैं, लंबा समय तक इसके ले जाते हैं। हमारे यहाँ वृंदावन में भी बहुत साधु थे। हमारे जगन्नाथ दास बाबा थे, 146 बरस उम्र में शरीर त्याग दिए हैं। 146 बरस उम्र में। लोकनाथ ब्रह्मचारी थे, विजय कृष्ण गोस्वामी के समय के हैं। तो लोकनाथ ब्रह्मचारी बड़े मान्यता प्राप्त संत हैं। 150 साल उम्र में इच्छा करके वो भी स्वेच्छा। विजय कृष्ण कहते हैं जो आप सब विभ्रांत करते हैं, उनका एक स्वभाव था, कोई आते हैं उनके पास कोई ज्ञान देने के लिए तो उल्टा पलटा कहते थे, जो भजन के विषय नहीं, ऐसे ऐसे कहते तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, जिससे उसके पास दोबारा नहीं आ जाए। भजन की बात नहीं कहते तुम ये करो, योग करो, तपस्या करो, भजन करो। ये भजन को प्रेरणा देते हैं ना साधु। बोलता है महाराज आपके चरण में आए हैं, कृपा करके हमको थोड़ा ऐसे उपदेश दीजिए, हमारे विषय से भोग वासना की निवृत्ति कैसे हो सकती है। अरे पागल, खूब संसार भोगो ना, तब निवृत्ति आएगी। ऐसे ऐसे उल्टा पाल्टा बोलते। तो विजय कृष्ण गोस्वामी से उनकी अंतरंगता थी। तो गोसाई जी बहुत नाराज हो गए, उनसे बात की है, आप सबको विभ्रांत करते हैं, आप रह रहे हैं सबको, आपके जैसे महापुरुष जो हिमालय के नीचे निम्न भूमि में ऐसे महापुरुष है ही नहीं। आप तो जगत का कल्याण के लिए आए हैं, आपको इस तरह से उपदेश करते हैं, आप ऐसे बोलते हैं जो सब विभ्रांति में पड़ जाते हैं। ये क्या कहते हैं बाबा, खूब संसार भोगो, खूब संसार में रहो, खूब जो इच्छा है मन चाहे करो। तो लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं तो ठीक है, तुम नहीं चाहते तो कहो मैं चल दूँ।
तो गोसाई जी ठीक है, आपकी इच्छा है तो देखिए, तो ठीक है मैं जा रहा हूँ बोल करके शरीर त्याग दिए। इच्छा में तो सब सिद्ध जोगिराज, सिद्ध ऐसे महापुरुष, तो ऐसे देखने में आता है, ऐसे ऐसे महापुरुष। और हिमालय में भी बहुत सारे संत हैं, कायाकल्प करते हैं। इस शरीर को जो भी क्रिया के द्वारा शरीर को अग्नि में विसर्जन कर देते हैं, फिर वहाँ से नया शरीर लेके आते हैं, फिर उस शरीर के द्वारा सैकड़ों साल वो भजन करते हैं। जब मन चाहे शरीर को इस तरह से त्याग कर नया शरीर धारण कर लेते हैं। इसको कहते हैं कायाकल्प। ऐसे ऐसे महापुरुष जो हिमालय में है, कभी निम्न भूमि में कभी आते नहीं है। हम लोग चिंता भी नहीं कर पाते हैं जो कैसे कैसे संत, कैसे कैसे तपस्वी, कैसे कैसे साधक, कैसे कैसे भगवत भक्त, कैसे कैसे उपासक धरित्र को पवित्र करने के लिए भारत भूमि में है। इस चिंता के अगम्य धन्य है हम, जो कि ये भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य भी हमारा बहुत है जो ऐसे भूमि पाकर, ऐसे स्थान में आकर, ऐसे संत समागम में रह करके, ऐसे संत सान्निध्य में रह करके, ऐसे दिव्य भूमि में रह करके, ऐसे राधा रानी के सान्निध्य में रह करके हमारे भीतर में कोई उत्कंठा व्याकुलता जागृति नहीं हो रही है। एक दुर्भाग्य है, हमारे लिए दुर्भाग्य का सूचक है। अच्छा ठीक है, कल फिर चलेंगे। कुंभ में तो वो आते होंगे, कुंभ में आते हैं, लेकिन वही ऐसे ही वेश बदल करके एक दिन गोसाई जी बैठे हैं, एक पंजाबी दाढ़ी उड़ी है, धोती कुर्ता ये सब पहने हुए हैं, गृहस्थी वेश आके बैठे हैं। और गोसाई जी बड़े आदर करके अपने आसन के पास बैठाए हैं। देख करके पता नहीं चलता है कि साधु है, देख करके ऐसा लगता है एक वृद्ध गृहस्थी व्यक्ति है। गोसाई जी को उनसे तो बात कर रहे हैं, सब शिष्य लोग देख रहे हैं, भाई साधु संत को तो इतना खातिर तो गोसाई जी करते नहीं है, लेकिन ये जो गृहस्थी है उनको अपने आसन के पास बैठाए और उनसे बहुत बात कर रहे हैं, क्या बात है। तो वो चले गए, जब वो पंजाबी जब चले गए तो गोसाई जी से पूछा गया जो ये कौन है, तो बोलते हैं ये हिमालय के बहुत निबिड़ प्रदेश में, एकांत प्रदेश में रहते हैं, निम्न स्थान पर, निम्न भूमि पर ये लोग आते नहीं हैं। सिर्फ कुंभ मेला में कुंभ को इस तरह से दर्शन करने के लिए, कृपा करने के लिए, संत संग के लिए कभी कभी आते हैं। ऐसे महापुरुष का दर्शन बहुत दुर्लभ है। जय जय श्री राधे। हमारे बाबा भी तो 106 वर्ष के हैं। बाबा भी 106 वर्ष है। बाबा तो हमको कृपा करने के लिए आए हैं। बाबा रेती में बैठे हैं, एक लकड़ी के कोपिन पहने हुए हैं और अंग में कहीं कोई वस्त्र नहीं है। तो गोसाई जी को देखते ही एकदम बिल्कुल भाव गदगद चित्त हो गए हैं। गोसाई जी भी बहुत भावुक हो गए हैं, दोनों के अश्रुधारा बहने लगी। बड़े भाव विभावित चित्त होकर के अब गोसाई जी आए हैं अपने तंबू में, उनके पीछे पीछे आ गए हैं। ओ बाबा बहुत समय बैठे रहे, फिर चले गए। उनकी चेहरा ऐसे जटा था, बहुत बड़ा जटा है, और शरीर जैसे हाथी के चामड़ा जैसे है, ऐसे शरीर का चामड़ा ऐसा हाथी जैसे, माने मनुष्य का चामड़ा जैसे दिखता ही नहीं। जैसे हाथी का चामड़ा होता है, जैसे अमसृण है, ऐसे
और उसमें चक्र 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 ऐसे देखने में आता है। दांत सब है, एक भी दांत गिरा नहीं है, बड़े वैचित्र्यपूर्ण। तो शिष्य लोग गोसाई जी से प्रश्न किए हैं, जी ये महात्मा कौन है? तो कहते हैं ये महात्मा हिमालय में रहते हैं, कुंभ मेला के लिए नीचे आए हैं। ये ऐसे ही एकांत में रहते हैं, किसी के साथ मिलते नहीं हैं। और ये 500 साल पहले शरीर कायाकल्प किए हैं, 500 साल बीत गया है, अभी भी विराजमान है। ये 500 साल में उनके अंदर कोई परिवर्तन देखा नहीं गया, ना शरीर का परिवर्तन, ना कोई चेहरा का परिवर्तन, ना भाव का परिवर्तन। अद्भुत, सब आश्चर्यचकित हो गए। 500 साल पहले कायाकल्प किए हैं, इस शरीर को यौगिक क्रिया के द्वारा इसको नए शरीर धारण करते हैं, इसको कायाकल्प कहते हैं। ये सिद्ध गुरुमुख से प्राप्त होकर के ये कायाकल्प सीखना पड़ता है, बहुत कठिन है, ऐसे साधारण के लिए संभव नहीं है। इतना कष्टदायक है जब कायाकल्प करते हैं, बहुत वो तो शरीर त्याग के चले जाते हैं नित्य धाम, सफल काम हो नहीं पाते हैं, ऐसे कठिन है। अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा, मंत्रपुत करके अग्नि में प्रवेश करेंगे, शरीर जल जाएगा, उसको सहन करना पड़ेगा, फिर नया शरीर लेके आएंगे, फिर उस शरीर के द्वारा 500,000 साल तक साधना करेंगे, ऐसे ऐसे कायाकल्प। तो कहते हैं 500 साल पहले कायाकल्प किए हैं, अभी भी विराजमान है। वो राम की उपासक थे, भरत की भाव से, भरत की जैसे भाव था उस भाव से राम जी की उपासना करते थे। तो जब तक गोसाई जी थे, उनके तंबू में आते थे, प्रतिदिन 2-3 बार आकर के गोसाई जी की श्रीमुख के तरफ देखते रहते थे, अश्रुधारा बहाते थे। एक जन प्रश्न किया, आप ऐसे रोज रोज ऐसे क्यों आते हैं ऐसे और बैठे रहते हैं? बोलते हैं हमारे राम जी तंबू में विराजमान है, इसीलिए हम राम जी को देखने के लिए आते हैं। ऐसे भाव लेकर रोज आते थे गोसाई जी के पास। ऐसे ऐसे महात्मा है। फिर रात को उनके पास बहुत सारे नागा, बहुत वृद्ध प्राचीन साधु सन्यासी आते थे, और बहुतों गोसाई जी से कृपा लेकर के चले गए अपने साधन में। कहाँ से आते हैं ऐसे संत, कहाँ से आते हैं कोई पता नहीं, कोई जानते नहीं, गोसाई जी ही जानते हैं किसको कृपा करेंगे, किसको कृपा नहीं करेंगे। बड़े बड़े प्राचीन संत भी आते थे उनके यहाँ, आकर के रात में उनके सानिध्य में रह कर के कोई कोई उनकी कृपा ले कर के चले जाते थे साधन में। ऐसे ऐसे गोसाई जी के बड़े अद्भुत चरित्र हैं। उनकी स्थिति समझना सबके लिए अगम्य था। बहुत तो अपने सिद्धाई दिखाते थे, जिससे हम जानते थे ये बड़े जोगीराज हैं, त्रिकाल दृष्टा हैं। उनके क्रियाकलाप दिख करके ही तो फिर जाके हम उनको धारणा कर लेते हैं, ये त्रिकाल दृष्टा है, ये ऐसे हैं, जोग विभूति संपन्न है। लेकिन गोसाई जी इतना गोपन रखते थे अपने आप को, पता ही नहीं चलता था। जो ये इतनी उच्च कोटि के सिद्ध महात्मा है, अनुभवी संत महात्मा है, किसी को पता ही नहीं चलने देता था। एकदम साधारण जैसे व्यवहार, जैसे कुछ जानते ही नहीं है, कुछ समझते ही नहीं है। ये गोपन करना बहुत कठिन बात है। बहुत साधक तो थोड़ा सा भी सिद्धियां प्राप्त करके वो अपना ऐश्वर्य दिखाने में तत्पर हो जाते हैं, जगत को दिखाते हैं, देखो हमारे सामर्थ्य क्या है, धारण कर नहीं पाते। तो साधक का वहीं पर रुक जाती है गाड़ी, फिर आगे चल नहीं पाता है। ठाकुर जी फिर जाके उनको फिर पूर्ण रूप से कृपा नहीं करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में कहा है,
अष्ट सिद्धि जो है ये बहुत प्रलोभन युक्त सिद्धियां हैं। अनिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, बक्षितो, ईप्सितो, यत्र काम वसायित्व, अष्ट शक्ति, अष्ट सिद्धियां हैं। और नवनिधि, ये सब बहुत सारी सिद्धियां हैं। अनिमा माने अनुपरिमाण होने का क्षमता। ऐसे अणु है ना, अनुपरिमाण, परमाणु परिमाण हो जाएंगे। लघिमा, हल्का, वायु जैसे हल्का हो जाएंगे, हल्का होने का सामर्थ्य आ जाती है सिद्धि। गरिमा, पर्वत जैसे विशाल बन सकते हैं। प्राप्ति, जो मन चाहे वही प्राप्त कर सकते हैं। मुख में जो आ जाए, जिसको जो कह दिया हो जाता है। प्राकम्य, कोई भी कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, वो तत्क्षणात् तो प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। वशित्व, वशीकरण करने का क्षमता। हम चाहें कि आप यहाँ बैठे रहोगे तो आपको बैठे रहना पड़ेगा, आपको इतना सामर्थ्य नहीं यहाँ से उठ के चले जाओगे। हम चाहते हैं तुम नहीं रहोगे यहाँ तो आपको जाना ही पड़ेगा, और विवाह होकर आप यहाँ चल दोगे। ये वशित्व, वशीकरण करने का क्षमता। ईप्सितो, ईप्सित माने सूक्ष्म शरीर में कहीं भी वो चले जा सकते हैं, कोई लोक में कहीं। यत्र काम वसायित्व, मृतक शरीर में चले जा सकते हैं। ऐसे उनकी इच्छा हो तो ऐसे करें। ये सब सिद्धियाँ, ये सिद्धियाँ, एक भी सिद्धि अगर किसी ने ले लिया है, स्वीकार कर लिया है, तो जाके वो प्रेम प्राप्त तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, सिद्धियाँ तो मिल जाएगी, लेकिन वो प्रेम प्राप्ति के लिए तुमको ये सब प्रलोभन, ये पे प्रलोभन है। ये ईश्वर जो है, जो सिद्धियाँ हैं, ये सब प्रलोभन है। बड़े ऊंची स्थिति में, हम जैसे साधक के लिए थोड़ी ये प्रलोभन, ये प्रलोभन भी नहीं मिलेगा। हम जैसे साधक के लिए ये भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो 2 पैसा में भूल जाते हैं। थोड़ा सा सम्मान में भूल जाते हैं, थोड़ा सा विषय प्राप्त करके भूल जाते हैं, थोड़ा सा प्रेम प्रीति पा करके भगवान को भूल जाते हैं, उस प्रेम में मग्न हो जाते हैं। संसार के थोड़ा सा सुख प्राप्त करके हम उसी में मग्न हो जाते हैं। तो माया देखते हैं, ये तो छोटी सी बात नहीं, तो ये तो रम जाता है, तो उनके लिए कोई चिंता नहीं। माया तो कहते हैं ठीक है, ये हमारे बस में है। वो तो उच्च स्थिति, चलते हैं, देखते हैं, रुपया पैसा नहीं चाहते हैं, धन दौलत नहीं चाहते हैं, कुटुंब परिवार नहीं चाहते हैं, संसार की कोई दृश्य मन जागतिक भोग्य पदार्थ नहीं चाहते हैं। तो आखिर में आती है सिद्धियाँ, आखिर में अष्ट सिद्धि रूप धारण करके, लो हमको स्वीकार करो। और इसका प्रलोभन ऐसा थोड़ी है, इसको प्रलोभन को आगे निकाल जाना, इसको लंघ करके जो चाहे वही मिल जाएगा। स्वर्ग सुख चाहो तुम्हारे सामने आ जाएगा। जो भी तुम इच्छा करोगे मिल जाएगा। तो बहुत सारे साधक यहाँ पर अटक जाता है, इसके ऊपर है वो, ये भी पार कर जाता है, नहीं इसकी तरफ मुंह घुमा करके देखता भी नहीं है। फिर जाके वो परम प्रेम जो पदार्थ है वो कृपा करके उसको प्रदान करते हैं। ये तो रेयर केस है। ये सबसे बड़ी बात है, ये हृदय देखना पड़ेगा, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं। हमारे ये जो जीव गोस्वामी पाद लिखे हैं, जो ये प्रेम प्राप्ति के लिए 2 वस्तु बहुत जरूरी है। भजन कुछ भी करो, लेकिन ये 2 वस्तु का एक भी कमी होता है तो तुमको प्रेम प्राप्ति होना संभव नहीं। एक है हृदय में कोई भी भगवत प्रेम प्राप्ति बगैर, और कोई भी अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि आने से भी वो झांकते नहीं, देखते नहीं, चाहते नहीं। संपूर्ण वासना मुक्त हृदय होना चाहिए। भजन कम हो, भजन तो ठाकुर जी देखते ही नहीं है, क्या भजन कर रहा है। फिर भी भजन तो करना ही पड़ेगा। साधन बिना साध्य वस्तु को वो नहीं पाए।
कृपा करी कहो राय पाबार उपाय। लेकिन देखना पड़ेगा इस हृदय में तुम्हारा कोई चाहन है, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति है। अगर है तो समझ लेना वहां पहुंचना मुश्किल है। भजन कैसे भी कुछ भी करो, अगर मान लो ना हमको कुछ नहीं चाहिए, इस हृदय में ठाकुर जी के चरण कमल में प्रेम छोड़ करके आए और कोई द्वितीय वस्तु पदार्थ तो हमको चाहिए नहीं, तो भजन काम होने से भी भय नहीं है। मंजिल बहुत निकट है, तुम चिंता मत करो, मां सोचो तुम चिंता मत करो। और आत्यंतिक चेष्टा, हर स्थिति में, हर पल, एक एक क्षण, हर समय भगवत चिंतन, भगवत उपासना, पल भी वृथा जाने नहीं देते हैं। ये दोनों वस्तु चाहिए। साधन तो करना ही पड़ेगा, साधन तो करना ही पड़ेगा। साधन बिना साध्य वस्तु को वो नहीं पाए। ये अष्ट सिद्धि, इसको लांग करके फिर जा करके जब देखते हैं जो और अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख ये आएंगे, ऐसा नहीं, साधक के लिए आएंगे, माया तो तैयार है, लेकिन जब हृदय ऐसे उस तरफ कोई ध्यान नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई रुचि नहीं और विरक्ति, जब देखते हैं माया जो इसको बांधने में हम असमर्थ हो गए हैं, तो भगवान के चरण में समर्पण करते हैं। प्रभु ये हमारे शक्ति के बाहर है, तो प्रभु उसको बुला लेते हैं, चलो ये प्रेम पदार्थ को तुम। ऐसे थे ये गोसाई जी, ऐसे थे, एकदम कोई जानते ही नहीं थे, एकदम साधारण साधु, जैसे कुछ जानते ही नहीं है। कोई साधारण साधु भी आते हैं, उनको भी दंडवत करते हैं, उनसे भी कृपा प्रार्थना करते हैं। अरे उनसे क्या है? जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, ये अभी आएंगे सामने, अब एकदम सबसे विदाई लेकर के जाएंगे जगन्नाथपुरी। समस्त कुछ प्राप्त करने का बाद पूर्ण सिद्धि के अंतिम स्टेज पर पहुंच गए हैं, पहुंच चुके हैं। उस स्थिति के बाद जा रहे हैं कुछ भक्त मंडल लेकर के कि जगन्नाथपुरी में निवास करेंगे अंतिम काल तक, वहीं जगन्नाथपुरी में ही नित्य लीला में प्रवेश करेंगे। ऐसे संकल्प लेकर के चलेंगे। सामने आगे कहेंगे इस विषय में। रास्ते में निकले हैं दंडवत प्रणाम करके, अब हावड़ा जाकर के ट्रेन पकड़ेंगे। एक भंगी मैया विष्ठा के ये लेकर के आ रही है उधर से, सुबह सुबह एक भंगी मैया सफाई कर्मी विष्ठा के डिब्बा लेकर के उधर से आ रही थी, और वो भंगी मैया को देख करके कपड़ा उपड़ा खोल के साष्टांग दंडवत कर रहे हैं एक रास्ते के ऊपर। माँ, हम तो जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, मैया ऐसी कृपा करो, जगन्नाथ के चरण में हमारा अनन्य भक्ति हो, ऐसी कृपा करो। वो देखो क्या कहोगे, सब सिद्धि की अंतिम स्थिति पर पहुंच करके ऐसे। अरे हम लोग तो साधु संतों को भी दंडवत करने के लिए हिचकते हैं, ये तो ऐसे ही है, इनको क्या दंडवत करूं, वो तो ऐसे ऐसे। हाँ, इसीलिए संत चरित्र, संत जीवन गाथा ये श्रवण करना चाहिए, अनुशीलन करना चाहिए, फिर जाकर के आचरण करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, अपने जीवन में उतारने का चेष्टा करना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है ऐसे ऐसे ही हम वहाँ पहुँच जाएंगे, कोई त्याग नहीं, कोई कुछ नहीं, छोटी छोटी बात पर, छोटी छोटी विषय पर चित्त विक्षेप हो जाता है, ऐसे नहीं। इसीलिए महत्पुरुष का जीवन आदर्श ये हमारे लिए आचरणीय है, अनुसरणीय है। तो ताम्बू में एक दिन कीर्तन हो रहा है, गोसाई जी के ताम्बू में उद्दंड कीर्तन। अचानक गोसाई जी हा सचिनंदन, हा सचिनंदन,
ऊपर में देखते देखते एकदम भावाविष्ट होकर के समाधिस्थ हो गए। साक्षात महाप्रभु विराजमान हो गए। बहुत समय ध्यान निविष्ट होकर के अंतश्चिंतित स्थिति में बहुत समय रह करके बाह्य दशा आने के बाद फिर कीर्तन शुरू किए हैं। फिर अवधूत अवधूत आए हैं, अवधूत। इतने में देखते हैं एक बहुत लंबा पुरुष, मुंडित मस्तक, नग्न शरीर, बहुत दिव्य दर्शन आकर के निताई गौर विग्रह तो उनके साथ ही रहते हैं। तो निताई प्रभु के जो माला है वो माला लेकर के उठा करके अपने हाथ से गोसाई जी के गले में पहना दिए हैं, पहना करके फिर अदृश्य हो गए। फिर जब कीर्तन शांत हो गया तो पूछा है ये जोग जीवन जो पिताजी ये कौन था, ये जो महत्पुरुष आपको माला पहने? बोलते साक्षात नित्यानंद प्रभु, साक्षात नित्यानंद प्रभु आकर के हमको ये माला प्रदान किए हैं, उनकी माला ही हम धारण करते हैं। तो तुम लोग भी बहुत भाग्यशाली हो जो साक्षात नित्यानंद प्रभु उनका दर्शन करने का तुमको मौका मिल गया। ये दुर्लभ दर्शन, ये तो मनुष्य शरीर में मिलना बहुत दुर्लभ है, तुम भाग्यशाली हो। ऐसा कह करके फिर गोसाई जी आप चलेंगे घर, कुंभ मेला के बाद आप घर जाएंगे। तो घर जाकर के भी उनके वही साधारण अवस्था, उनकी बेटी जो कुतु नाम था, उनकी बेटी वो शय्याशायी है, अल्प उम्र है, अल्प उम्र में ही ना जाने क्या बीमार के कारण अब अस्वस्थ हो गया है। कोई अवस्था में ये बचने का कोई संभावना दिख नहीं रहा है। तो सब जितना गोसाई जी के शिष्य हैं सब बहुत चिंतित हो गए हैं, वैद्य बुला रहे हैं, सब भैया रो रहे हैं, मैया रो रही है। मैया माने गोसाई जी की माता, और उनकी पत्नी तो नित्य धाम चली गई। तो गोसाई जी आए हैं, कहते हैं देखो तुम लोग लाख कोशिश करो, परसों दोपहर तक ये शरीर धारण करके रहेगा, फिर ये चला जाएगा, इसका समय हो गया, फिर भी कोशिश करो, परसों दिन ये इसका समय है। कह तो दिया गोसाई जी, कहने से क्या होता है? आप गोसाई जी इतना भागदौड़ कर रहे हैं, ये वैद्य ला रहे हैं, वो वैद्य ला रहे हैं, रात भर जाग करके सेवा करने के लिए बैठे रहते हैं, पानी के छिड़काव करते हैं, कभी हाथ पाँव देखते हैं, कभी नवस देखते। उनके भी थोड़ा वैद्य, पहले वो भी वैद्य थे थोड़ा सा गोसाई जी, थोड़ा नवस ववस देखते हैं, क्या करें। आप एक वैद्य आते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं, वैद्य जी बताइए आप कौन सा दवाई लाऊं? वैद्य जी प्रिस्क्रिप्शन कर देते हैं, ये दवाई लाओ, ये दवाई लाओ, ऐसा खिलाओ, ऐसा खिलाओ, 3 बार ऐसा खिलाओ। भाग रहे हैं, खुद ही भाग रहे हैं, जाकर के दवाई ला रहे हैं। 2 दिन माने निद्रा नहीं, भाग दौड़ कर रहे हैं। और शिष्य लोग बड़े चकित हो गए, भाई ये कैसी बात है? गोसाई जी खुद कहे हैं जो परसों दोपहर तक ये शरीर धारण करके रहेगी, उसके बाद शरीर छोड़ के नित्य धाम चली जाएगी। और खुद ऐसे भागदौड़ क्यों कर रहे हैं? और इतना चिंतित है, जैसे दिमाग फट रहा है चिंता में एकदम, जैसे कुछ जानते नहीं है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, कौन वैद्य बुलाऊं। कोई कहते हैं फलाना वैद्य के पास जाइए, फलाना बड़ा वैद्य है, जा रहे हैं उनको रात ही में ही जा रहे हैं, शिष्य लेकर के चलो वैद्य के पास चलो, वैद्य आ रहे हैं, रात भर जाग करके वैद्य देख रहे हैं। इसलिए कहते हैं महत की क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। महत की क्रिया मुद्रा विज्ञ जन भी समझ नहीं पाते हैं। वो ऐसे लौकिक एक साधारण मनुष्य चित्त लीला करते हैं, व्यवहार करते हैं, उनको पहचान करना संभव नहीं है। कभी कभी आपका ऐसे महसूस होगा, अरे ये ऊंची संत इतने है नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर जैसे समय बताए हैं उसी समय
उनकी बेटी जो है नित्य धाम में चली गई। तो सब शिष्य कहते हैं, गुरुदेव आप तो सब जानते थे, लेकिन आपने इतना परिश्रम क्यों किया? आप तो पहले भी बताए हैं कि परसों दिन दोपहर तक ये रहेगी, फिर ये रहेगा नहीं, लाख कोशिश करो। तो आप जानते हुए भी ये 2 दिन आपने इतना अक्लांत परिश्रम क्यों किए हैं? और ऐसे आपको देख करके ऐसे महसूस होता था जब आप कुछ जानते ही नहीं। एक प्राकृत पिता जैसे, प्राकृत लौकिक पिता जैसे आप आचरण कर रहे हैं। बोले क्या करें, समाज में रहते हैं, समाज के लोग क्या कहेंगे? बोले देखो पिता होकर के कुछ किया नहीं, इसीलिए बेटी मर गई है। हम तो सब जानते हैं, लेकिन क्या करें? अब लोकाचार, लोक समाज में रहते हैं, तो वो तो हमको पालन करना पड़ेगा, हम तो सब जानते हैं। लेकिन लौकिक होने का कारण, लोक समाज में रहने का कारण, लोग नाना शब्द कहेंगे। जो पिता देखो ऐसे निर्दय है, लोग कहने में क्या है? रामचंद्र जी की भी समालोचना किए हैं, हम तो कहाँ के कौन है? लोकाचार से हर कोई डरता है। अरे महत्पुरुष की क्रिया मुद्रा कौन जानता है? हम तो पहले कह दिया, उनका विचार हम कैसे करेंगे? उनके जो लीला किए हैं उस विषय में हम आलोचना कर रहे हैं। तो गोसाई जी हंस रहे हैं। तो ऐसे महत्पुरुष की क्रिया मुद्रा देख करके उनको पहचान करना कदापि उचित नहीं। कोई कमांड करना, ये ऐसे हैं ऐसे हैं, अरे ये तो क्या, तो ये ऐसे बात करते हैं, ये तो संत थोड़ी हैं ऐसे। इसीलिए महत्पुरुष का विचार करना साधारण मनुष्य के अगम्य है, वो अचिंत्य है वो। तो काल गोसाई जी चलेंगे जगन्नाथपुरी, यहाँ से एकदम नित्य समय के लिए, नित्य काल के लिए चलेंगे, जगन्नाथपुरी में रहेंगे, काल आलोचना करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। वैसे समाज में निंदा ना हो, हाँ ये आचरण करना जरूरी है, निंदा ना हो। हम समाज में रहते हैं, समाज को मानते नहीं है, समाज को जानते नहीं है, समाज को स्वीकार नहीं करते और रह रहे हैं समाज में। जंगल जाओ, तुम्हारा समाज में रहने का अधिकार नहीं है, समाज को मानते नहीं हो, समाज में रहो मत, जाओ जंगल चले जाओ। तुम साधु हो, तुम त्यागी हो, तुम अनुभवी हो, तुम भगवत प्रेमी हो, सब ठीक है, तो जाओ, जो तुम्हारे लिए जंगल ही ठीक है। समाज में नियम पालन करना ही, समाज में रह करके सामाजिक नियम पालन करना जरूरी है। लेकिन उसका प्रतिक्रिया क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है दूसरा जो है वो भी प्रभावित हो जाते हैं। आज हम आचरण नहीं करेंगे, हमारे जितना साथ रहते हैं कोई आचरण नहीं करेगा, हम करते नहीं तो वो भी नहीं करेंगे। अरे बाबा करते नहीं, आज हम निर्जला व्रत छोड़ दें, एक जन भी निर्जला व्रत नहीं, धीरे 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 सब छूट जाएगा, सभी फलाहार करना शुरू कर देगा, सबका ही तबीयत खराब हो जाएगा, तबीयत बहुत खराब है, अब निर्जला करना संभव नहीं। अब देखते हैं हम करते हैं निर्जला, तो वो देखते हैं भाई अब हमारा अल्प उम्र होते हुए हम कैसे भाई फलाहार करेंगे, चलो भाई। हमारा गुरुजी भी ऐसे ही अंतिम समय तक निर्जला किए हैं। प्रश्न किया, हमारे गुरुजी तो पहुंचे हुए संत थे, प्रश्न किया गया है कि बाबा आप निर्जला क्यों करते हैं? तो बोला क्या करेंगे, हम नहीं करने से तो ये लोग नहीं करेगा, एक भी नहीं करेगा। हम करते हैं फिर भी ये करना नहीं चाहता है, अगर हम छोड़ देंगे तो एक भी निर्जला नहीं करेगा, इसीलिए हमको करना पड़ता है। जो उस स्थिति पे पहुंच जाते हैं, उनके लिए कोई विधि विधान नहीं रहता है, विधि विधान के ऊपर उठ जाते हैं, उनके लिए कोई विधि निषेध के पार हो जाते हैं। ऐसे विधान ऐसे हैं। आज्ञा वो गुणान दुषान मया दृष्टन अपि शकान धर्मान संत्यज्य सर्वंच मांग भजत सच सत्यम। श्रीमद् भागवत कहते हैं, मेरे द्वारा वेद में जो विधि निषेध दिया गया है, ये करो ये मत करो, ये करो यह है विधान, ये मत करो यह है निषेध, विधि निषेध। मेरे द्वारा दी हुई विधि निषेध पालन नहीं करते हैं। धर्मान संत्यज्य,
ये सब छोड़ करके जो मेरा भजन करते हैं वो मेरे उत्तम भक्त हैं। बताइए। और इधर कहते हैं जब शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतो न ससिद्धि मवाप्नोति न सुखं न परांगति। शास्त्र विधि परित्याग करके जो कुछ अपने इच्छा अनुसार कर्म करता है इस लोक में न परलोक में उसका कोई मंगल होता है। जब शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम करते न ससिद्धि मवाप्नोति, उसका कोई सिद्धि काम में सिद्धि नहीं होती है। न सुखं न परम गति, न सुख प्राप्त करता है न परम गति को प्राप्त करने में समर्थ है। और इधर कहते हैं जो मेरे विधि निषेध परित्याग करके एकांत जो मेरा भजन करता है वो उत्तम भक्त है। वास्तव में यह है उत्तम अधिकारी जो उस भूमि पर पहुंच चुके हैं, उनके लिए कहा गया है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए शास्त्र विधि पालन करना जरूरी है। किसी भी अवस्था में शास्त्र विधि निषेध इसका उल्लंघन करने से अनर्थ हो जाएगा, भक्ति मार्ग से वो अलग हो जाएगा, गिर जाएगा। हाँ हाँ, इसीलिए सामाजिक नियम विधि निषेध ये पालन करना सबके लिए। कृपा करुणार्ध चित्त हो करके जगन्नाथपुरी गए हैं। जगन्नाथपुरी जा करके उनके मन तो एकदम बिल्कुल भगवत चिंतन में ऐसे तल्लीनता आ गई। साथ साथ बहुत सारे भक्त आ रहे हैं, हजारों भक्त आ रहे हैं। और गोसाई जी उनके पास जो भी वस्तु आता है, धन संपत्ति आता है, सब बांट देते हैं, सब बांट देते हैं। ऐसे मान लो इतना दानशीलता जो अपने पास कुछ रखते ही नहीं थे। और उनका बहुत नाम हो गया जगन्नाथपुरी में जी, इतने बड़े दाता, इतने बड़े वैभव, इतने बड़े महापुरुष दिखने में आता नहीं है। सब हजारों हजारों लोग जा रहे हैं उनके कृपा प्राप्त करने के लिए। तो कुछ जगन्नाथवासी कुछ ऐसे दुर्जन भी होता है, उनको वैभव देख करके बहुत उनका जलन होना शुरू हो गया। क्या जाने भगवत इच्छा। एक दिन एक दुष्ट ने क्या किया, जगन्नाथ प्रसाद के भीतर जहर मिला करके ले गए। लेके कहते हैं महाराज जगन्नाथ के प्रसाद है, आप स्वीकार कर लीजिए। प्रसाद प्राप्ति मात्र न भक्षणो, प्रसाद प्राप्ति मात्र से ही भक्षण करना चाहिए, इसीलिए आप तुरंत इसको पा लीजिए। गोसाई जी जान गए हैं जो हमारे अब जाने का समय आ गया, और प्रसाद है, इसको अवहेलन हम क्या करेंगे। और जाना भी है, एक बहाना बनाना है, तो पा लिया प्रसाद। पाने का बाद धीरे 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 अस्वस्थ हो गए। 1 महीना रहे। 1 महीना बाद जाकर के नित्य लीला में, नित्य धाम में प्रविष्ट हो गए। अभी भी उनके समाधि मंदिर है, जटिया बाबा के आश्रम नाम से, जगन्नाथपुरी में जाते हैं सब। दिव्य धाम है, दिव्य उनके समाधि मंदिर है। जो जाते हैं और देखते ही आपका मन बिल्कुल गदगद हो जाएगा। इतना सुंदर भव्य आश्रम, इतना दिव्य आश्रम, जो नहीं गया वो जान नहीं पाएगा जो इतना सुंदर आश्रम हो सकता है। जाने से ही, जाते मात्र ही एकदम बिल्कुल हृदय गदगद हो जाता है। ऐसे है। हम गए हैं, जब भी जाते हैं तो वहाँ खूब जाते हैं ऐसे। तो ये है परम पूज्य विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज के जीवन चरित्र संबंध में, उनकी जीवन गाथा संबंध में किंचित मात्र आस्वादन करने का प्रयत्न किया अपने वाणी को पवित्र करने के लिए। जय जय श्री राधे। फिर काल चलेंगे हम। दोस्तों, दुर्जन लोग पहले से ही, ये तो एक बहाना, ये तो बहाना होगा। वही जो राम रच राखा, वही होता है जो हमारे लिए नसीब में जो लिखा हुआ है। ना कोई कहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म सफल भोग भ्राता। कोई किसी का सुख दुख का कारण नहीं है, कोई किसी का नुकसान नहीं करता है, कोई किसी का अनिष्ट नहीं करता है। अपना कृत कर्म ही कारण है। हम लोग बहाना बनाते हैं, इसने ये किया, इसने हमारा नुकसान किया, इसने हमको दुखी किया। वास्तव में ऐसा नहीं है। ये कृत कर्म ही पूर्व जन्म के संस्कार जो है, संस्कार बस ऐसे हमको कर्म फल मिलता है।
कभी शुभ हो कभी अशुभ हो। तो जो विद्वत जन होते हैं, जो साधु होते हैं, जो भगवत शरणागत होते हैं, तो भगवत इच्छा जान करके, हमारा ही कृतकर्म जान करके वो शांत रहते हैं, विक्षिप्त होने नहीं देते हैं, अपने हृदय को शांत रहते हैं। लेकिन साधारण लोग तो ये समझ नहीं पाते हैं, वो दूसरा को ही आरोप करते हैं, इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ, ये हमारा नुकसान किया, वो ऐसा किया, वो तैसा किया। ऐसा नहीं, ना कोई काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म सब फल भोग प्राता। जय जय। लेकिन ये बात समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो महत्पुरुष ही जान सकते हैं, ये साधारण मनुष्य कैसे जानेंगे। बड़े बड़े साधु भ्रमित हो जाते हैं, वो भी कभी कभी भ्रमित होकर भूल कर बैठते हैं। ऐसा है ना। जस्मन नदी जते लोको लोकान नदी जते चजा, हर्ष मर्ष भयद बेगर मुक्त जस में प्रियो। जसपान न उद्दिजते लोको, जो किसी को उद्वेग नहीं देते हैं। लोकान न उद्दिजते चजा, दूसरे के द्वारा भी उत्तक्त नहीं होते हैं। हर्ष अमर्ष भय उद्वेग से मुक्त वो मेरा प्रिय है। ऐसा जो भक्त है वो मेरा प्रिय है। तो ठीक है, हम तो किसी को उद्वेग नहीं देंगे, लेकिन दूसरे के द्वारा हम उद्विग्न नहीं होंगे, हमारे उद्वेग होगा नहीं, ये कैसे संभव है? ये तो कठिन बात है। आपने हमको डंडा मार दिया, लेकिन हमको कष्ट नहीं होगा, उद्वेग नहीं होगा, विक्षेप नहीं होगा, ऐसा कैसे संभव? जस्पन्न उद्दिजत लोको, किसी को उद्वेग नहीं देते हैं। लोकान्न उद्दिजत चौज, दूसरे के द्वारा भी उत्तक्त तो नहीं होते हैं, तो मेरा प्रिय है। ये कैसे संभव? दूसरे के द्वारा हमको दुखी कर रहा है, हमको कष्ट पहुंचा रहा है, फिर हम दुख नहीं मान रहे हैं, उसको दोष नहीं लगा रहे, उसके प्रति हमारा हीन बुद्धि नहीं आ रही है, उनके प्रति हमारा राग देश नहीं हो रहा है। ये कैसे संभव? बोलता है वो जानते हैं जो ये जो हो रही है आपके कृतकर्म का फल, ये हमारे सुख दुख का कारण नहीं है। सुख दुख का कारण तो हमारे कृतकर्म है, इसीलिए अपना कृतकर्म को ही दोष देते हैं, दूसरे को दोष देखते ही नहीं। लेकिन ये तो कहना सहज है, इस स्थिति में पहुंचना तो बहुत कठिन है। लेकिन लौकिक समाज में हमने सुना है कि अत्याचार को सहन करना भी ना, ये गृहस्थी लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए, लेकिन साधु के लिए ऐसे नहीं है। अत्याचार, दूसरे का दोष देख करके तुम विक्षिप्त होना, तुम्हारे अंदर कितना दोष है, इस तो अपना दोष के प्रति तो तुम्हारा कोई विक्षेप नहीं, तुम उसको पोषण कर रहे हो। हमारे अंदर हिंसा, देश, लोभ, लालसा सब कितना अवगुण से भरा हुआ है, तो उस समय तुम्हारा क्रोध क्यों नहीं होता अपने ऊपर? दूसरे का दोष देख करके तुम उसे सजा देने के लिए तुम तैयार हो जाते हो। कोई कोई कहता है हम किसी का अन्याय सहन नहीं करते हैं, अन्याय सहन करना हमारे द्वारा होता नहीं है। कितना घमंड की बात, कितना अज्ञानतापूर्ण बात। अन्याय सहन, तुम्हारा अंदर तो कितना अन्याय करते हो, तुम कितना अन्याय किया, सब सहन करके पोषण करके आ रहे हो, अपना दुष्टता, दुर्जनता, अपना हीन भावना, इसको तुम सहन कर रहे हो। और दूसरे का दोष देख के तुम्हारा सहन नहीं होता है। लेकिन सहन होने के बाद उसका तो और साहस बढ़ जाता है जो अत्याचार इसीलिए करने वाला इसके लिए तो लोक समाज है, बहिर्मुख संसारी लोग हैं। साधु के लिए ऐसा नहीं, जो भजन करने आए हैं, जो सब भगवत चरण में समर्पित होकर भजन करने के लिए आए हैं, वो किसी को वृक्ष যেমন কাটিলেও কিছু না বলা হয়, শুকাইয়া মইলে কারো পানি না মাঙ্গায়, যেই যে মাঙ্গায় তারে দেয় নিজ ধন, ঘর্ম বৃষ্টি সয়ে আনের করায় রক্ষণ, এই মতো হইয়া যে বা কৃষ্ণ नाम लय, कृष्णेर चरण तार प्रेम उपजय। वृक्ष जैसे काटने से भी कुछ नहीं बोलता है, सूख जाने से भी पानी नहीं मांगता है, जो मांगता है पत्थर मारता है तो फल देता है। वर्षा, ग्रीष्म वर्षा ये सहन करते हैं। इस तरह से जो संसार में जो सहनशील होकर भजन करते हैं वो भगवत प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। यह है जो सब कुछ छोड़ छाड़ के एकमात्र हरिभक्ति प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है उनके लिए। संसार जीवन में, समाज जीवन में ऐसा होगा नहीं, वहाँ तो प्रतिवाद करना पड़ेगा,
वहाँ तो कुछ बोलना पड़ेगा, व्यवस्था करना पड़ेगा। समाज जीवन अलग और समर्पित जीवन जो है भगवत चरण में वो थोड़ा लेकिन हटके। एक बात देखिए जी, आश्रमिक जीवन साधु होते हुए भी जो आश्रमिक जीवन है वो कुछ अलग है, और जो आश्रमिक जीवन में थोड़ा सा शासन अनुशासन तो चाहिए, सभी तो वो स्थिति में नहीं पहुंचा है। तो आश्रमिक मर्यादा, एक आश्रम में साधु संत रहते हैं, बाहर से कोई आया है तो वो कुछ हमसे तो सीखेंगे, हमारे आचरण देख करके, मुंह में बोलने से तो होगा नहीं। आश्रम किस लिए है? आश्रम है बाहरी लोग जो आते हैं, गृहस्थी लोग, उनके शिक्षा के लिए। वो कुछ शिक्षा प्राप्त करेंगे यहाँ आकर के, आचरण देख करके, उनके सब सद्गुण देख करके वो कुछ शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो ना जा करके वो आश्रम है। नहीं तो हम भी गृहस्थी जैसे लड़ाई कलह, भोग वासना, खाना पीना, मौज मस्ती, निद्रा, सब आनंद ले रहे हैं, तो आश्रम जीवन की क्या जरूरत है? जाओ गृहस्थ में, जाओ गृहस्थ में रहो जा करके, साधु बन करके आश्रम जीवन में रहने का। ये तो इसका असर पड़ता है गृहस्थी के ऊपर, साधारण लोग जो आते हैं उनके ऊपर। अरे अरे गया तो आश्रम में, अरे देखा है कि बाबा ऐसे ऐसे लड़ाई कर रहा, अरे देखा वो, अरे ये लोग तो साधु नहीं थे, स्वाधु है। अरे भाई तो लेकिन आश्रम में रह करके तो प्रत्युपकार भी कुछ ना कुछ जवाब भी देना पड़ेगा। अगर बाहरी लोगों को नहीं, अपना आश्रमिक जीवन में, आश्रमिक जो अच्छा आश्रम के अनुशासन रक्षा के लिए तुमको तो थोड़ा शासन तो चाहिए। ये तो आश्रमिक मर्यादा रक्षा के लिए, शिक्षा के लिए जो आते हैं बाहर से, वो भी तो कुछ शिक्षा प्राप्त करेंगे हमारे आचरण देख करके। अगर हमारे आचरण में ऐसी स्थिति नहीं है, बहुत कमियां हैं, तो उसको मिटाने के लिए तो हमको थोड़ा सा अनुशासन चाहिए जरूर ना। ये बात है, नहीं तो आश्रम कैसे? वो भी मर्यादा में रहे, मर्यादा में रह करके।